नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ओपी बागड़ी शो में स्वागत है आप सभी का। आजकल हम हैबिट से रिलेटेड एक सीरीज पर काम कर रहे हैं। 3 एपिसोड हमारे पहले आ चुके हैं, ये चौथा एपिसोड है। पहले एपिसोड में हमने बात की थी हैबिट्स का हमारी लाइफ पर किस प्रकार इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरे वीडियो में हमने बात की थी उन 4 लॉज की, उन 4 नियमों की जो किसी आदत को बिल्ड करने में या ब्रेक करने में ईजिली हेल्प करते हैं। तीसरे वीडियो में हमने बात की थी कि स्मॉल हैबिट्स, छोटी हैबिट्स, टाइनी हैबिट्स हमारी लाइफ में लॉन्ग टर्म में किस तरह बड़े इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप नई हैबिट्स को बिल्ड करने में और जो बात की उनके अलावा कौन कौन सी चीज़ें हेल्पफुल हो सकती हैं। साथ ही साथ ये समझेंगे कि कॉमन पिटफॉल्स क्या क्या हैं और उनको किस तरह अवॉइड करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हम जो भी बातें कर रहे हैं उसका बेस जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स नाम की बुक है, जिसे मैंने पढ़ा है और उसको पढ़कर उसे अपने शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने हैबिट बिल्ड करने के लिए कई चीज़ों की बात की थी पहले भी। अगर आपने देखे नहीं है पहले की वीडियो तो आप देख लें पहले। लेकिन और क्या क्या चीज़ हैं उनको शॉर्ट में एक बार समझ लेते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि पिटफॉल्स यानी परेशानियां, यानी कि ऑब्स्टेकल्स, यानी कि दिक्कतें हमें कौन कौन सी आती हैं जो हैबिट बिल्ड करने से रोकती हैं, उनको कैसे ओवरकम करें, किस तरह उनसे पार पाएं। तो दोस्तों, पहली चीज़ है कि आप अपना गोल, अपना पर्पस क्लियरली डिफाइन करें। सबसे पहले आपको अपने हैबिट का क्लियर पर्पस डिफाइन करना होगा। जब आपका पर्पस क्लियर होता है तो आपकी मोटिवेशन और कमिटमेंट स्ट्रांग हो जाती है। दूसरा, आप अपने गोल को, अपने पर्पस को इस तरह से डिफाइन करें कि वह स्पेसिफिक और अचीवेबल हो। ऐसा ना हो कि जैसे कि मेरी लंबाई 5 फीट 3 इंच है, कम है। फौज में जाने के अगर मैं सपने देखूं तो वो बेवकूफ़ी है यार। मुझे मेरी फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़ का पता होना चाहिए। उसके हिसाब से मुझे गोल सेट करने चाहिए। वो ऐसे स्पेसिफिक और अचीवेबल गोल जल्दी प्राप्त होते हैं, उसके लिए हैबिट्स जल्दी क्रिएट होती हैं, बिल्ड होती हैं। तीसरा, आप जो अपना बड़ा गोल है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं ताकि आपको जल्दी सक्सेस मिले। आपकी अच्छी हैबिट, काम करने की, मेहनत करने की जो आदत है वो जल्दी बिल्ड हो सके। चौथा, आप रूटीन स्टैब्लिश करें। इससे होता क्या है कि अगर आप जैसे ही समय पर सोते हैं, एक समय पर सोते हैं, एक समय पर जागते हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम पर आप घूमने जाते हैं या जिम जाते हैं, अपना खाना एक फिक्स टाइम पर खाते हैं, तो आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, फिजिकल बॉडी की जो क्लॉक है, अलार्म है बॉडी की, वो ऑटोमेटिक आपको ट्रिगर करेगी कि आपको अभी करना क्या है। आपको किसी और को रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हेल्प के लिए। आपको ऑटोमेटिक ट्रिगर मिलेगा कि जनाब आपका इस चीज़ का टाइम हो गया है, आप शुरू कर दीजिए। अब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी यूज कर सकते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आपकी हैबिट को स्ट्रोंगर करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं। जब भी आप अपने गोल के लिए जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनमें से किसी एक को भी पूरा करते हैं तो आपको अच्छा फील होता है। उसको आप सेलिब्रेट करें। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आपकी हैबिट को स्ट्रेंथन करने का बड़ा पावरफुल टूल है। आप अपनी आदतों को ट्रैक भी कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपकी प्रोग्रेस आप खुद विजुअलाइज कर पाएंगे। आप अकाउंटेबिलिटी भी सेट कर सकते हैं, जिसे कि हम जवाबदेही भी कह सकते हैं। इससे आपकी कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी इंप्रूव होती है। तो देखो दोस्तों, हम बहुत शॉर्ट में बात कर रहे हैं इन टॉपिक्स के बारे में, क्योंकि हम इन चीज़ों के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। अच्छा, हमारी कमी क्या होती है कि हम प्लान बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन कभी भी उस प्लान में जो ऑब्स्टेकल्स आने वाले हैं, प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, परेशानियां आने वाली हैं, हैबिट बिल्ड करने से रोकने वाली चीज़ें जो आएंगी, प्रॉब्लम्स जो आएंगी, उनको हम डेली लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को जगह नहीं देते और हम सोचते हैं कि हमने जो प्लान बनाया बहुत अच्छा है और ये स्मूथली चलेगा। लेकिन जब कोई परेशानी आती है तो हम फिर सारा प्लान छोड़ करके डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और हमारी आदतें कभी नहीं बन पाती। तो दोस्तों, हैबिट फॉर्मेशन के दौरान ऑब्स्टिकल्स को, चैलेंजेस का आना बहुत नितांत अपरिहार्य है, इनविटेबल है। इन चैलेंजेस के लिए पहले से प्लान करें और उन्हें ओवरकम करें। उनके लिए
स्पेसिफिक टाइम रखें और अपनी स्ट्रेटजी डेवलप करें। अच्छा, ज़िंदगी में अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि बड़े लोग ऐसे हैं जो आज का मज़ा देखते हैं, लेकिन जो अच्छी आदतें बिल्ड करने की सोचते हैं या ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से जीने की सोचते हैं, वह आज के मज़े के बारे में नहीं सोचते, कल के बेनिफिट्स के बारे में सोचते हैं। वह इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से दूर रहते हैं, लेकिन डिलेड ग्रेटिफिकेशन में उनका बहुत तगड़ा भरोसा होता है, विश्वास होता है। अपनी हैबिट्स के लॉन्ग टर्म बेनिफिट के पर फोकस करना आपको मोटिवेटेड रखता है। जब आपको पता होता है कि आपकी हैबिट आपकी लाइफ को कैसे पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगी, तो आप उन्हें फॉलो करने के लिए नेचुरली मोटिवेटेड फील करते हैं। मैं एक छोटे टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगा कि हम क्या करते हैं कि पिछले 7 दिन, छठा दिन, 5वां दिन, चौथा दिन, तीसरा दिन, दूसरा दिन और यहाँ तक कि आज सुबह तक का भी कोई प्लान नहीं किया, और अगर किया भी है तो हम उसको रिव्यू नहीं करते, रिफ्लेक्शन नहीं देते उस पर, कि जबकि बहुत ज़रूरी है अपनी आदतों को, अपने कामों को डेली बेसिस पर रेगुलरली रिफ्लेक्ट करें, रिव्यू करें, उसकी प्रोग्रेस को ट्रैक करें, जहाँ गलती हुई है उससे सुधारें। रेगुलरली अपनी हैबिट्स और प्रोग्रेस को रिफ्लेक्ट करना बहुत नेसेसरी एडजस्टमेंट है, इसे करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इंश्योर करता है कि आप अपनी हैबिट्स को इफ़ेक्टिव और सस्टेनेबल बनाएंगे। तो दोस्तों, शॉर्ट में हमने बहुत सारी चीज़ों को समझा है। अब हम तमाम कॉमन पिटफॉल्स, परेशानियाँ, दिक्कतों के बारे में बात करेंगे जो आदतों को बनने में अड़ंगा पैदा करती हैं, डिस्ट्रक्शंस पैदा करती हैं, तोड़ती हैं, ऑब्स्टेकल्स बन करके खड़ी हो जाती हैं। तो कौन कौन से वो कॉमन पिटफॉल्स हैं और उनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, चलिए बात करते हैं। नंबर 1, लैक ऑफ क्लियर मोटिवेशन। दोस्तों, क्लियर मोटिवेशन की कमी से आपकी हैबिट सस्टेनेबल नहीं रह पाती। जब आपको पता नहीं होता कि आप क्यों एक स्पेसिफिक हैबिट फॉलो कर रहे हैं, तो आप इजीली डिमोटिवेट हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसे अवॉइड कैसे करें। आपने हैबिट के क्लियर पर्पज को आइडेंटिफाई करें और उसे लिख कर रखें। ये आपको रेगुलरली रिमाइंड कराएगा कि आप क्यों ये हैबिट फॉलो करना चाहते हैं। कोई स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए ना दोस्त। दूसरा, ओवर कॉम्प्लिकेटिंग द प्रोसेस। हैबिट फॉर्मेशन को और कॉम्प्लिकेट करना एक कॉमन पिटफॉल है। जब आप अपनी हैबिट को अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो उन्हें फॉलो करना मुश्किल हो जाता है। कैसे इसे अवॉइड करें? तो दोस्तों, हैबिट को एक एज सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड रखें। अपने स्टेप्स को सिंप्लीफाई करें और अननेसेसरी जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उनको रिमूव करें। बेवजह का तामझाम ना पाड़ें। तीसरा है इग्नोरिंग स्मॉल विंस। स्मॉल विंस, छोटी छोटी जो खुशियां हैं उनको इग्नोर करना आपकी मोटिवेशन और प्रोग्रेस के लिए डेट्रीमेंटल हो सकता है। ये स्मॉल विंस ही आपकी हैबिट्स को ग्रेजुअली बिल्ड करने में आपकी मदद करते हैं। कैसे इसे अवॉइड करें? तो दोस्तों, अपनी स्मॉल अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें। हर स्मॉल विन आपके लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ एक इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। नंबर 4, इनकंसिस्टेंट एफर्ट्स। दोस्तों, कंसिस्टेंसी की कमी से हैबिट को सस्टेन करना मुश्किल तो होता है। अगर आप अपनी एफर्ट्स में कंसिस्टेंट नहीं हैं, तो आपकी हैबिट्स इफेक्टिवली फॉर्म नहीं होती। अब बात करते हैं कि इसे कैसे अवॉइड करें। तो अपने डेली रूटीन में हैबिट्स को इंटीग्रेट करें और रेगुलरली प्रैक्टिस करने का एफर्ट करें। कंसिस्टेंसी के बिना हैबिट्स लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं बन सकती। नंबर 5, नॉट एड्रेसिंग अंडरलाइंग इश्यूज। कभी कभी हैबिट फॉर्म करने में अंडरलाइंग इश्यूज होते हैं जो हमें रोकते हैं। इन इश्यूज को एड्रेस ना करना हैबिट को फॉर्म करने में मेजर ऑब्स्टेकल हो सकते हैं। इसके लिए आप अपने अंडरलाइंग इश्यूज को आइडेंटिफाई करें और उन्हें रिजोल्व करने के लिए स्टेप्स लें।
जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट या मेंटल हेल्थ इश्यूज को इफेक्टिवली एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, साथ ही साथ हम बात अब कर लेते हैं कि कुछ और भी टॉपिक्स हैं जो अच्छी हैबिट बिल्ड करने में आपकी मदद कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, हार्नेसिंग द पावर ऑफ आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट। आपने आइडेंटिटी के साथ अलाइन हैबिट्स को अडॉप्ट करना बहुत इफेक्टिव होता है। अपनी जो आइडेंटिटी जो है, आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उससे रिलेटेड हैबिट्स आप में होनी चाहिए। जब आप अपनी आइडेंटिटी को अपनी हैबिट्स के साथ अलाइन करते हैं तो आपका सेल्फ इमेज और बिहेवियर नेचुरली दिखने लगता है। अगर आप अपने आप को एक हेल्दी पर्सन के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं तो आप नेचुरली हेल्दी हैबिट को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। नंबर 2, बिल्डिंग की स्टोन हैबिट्स। की स्टोन हैबिट्स वो हैबिट्स होती हैं जो आपकी ओवरऑल बिहेवियर और लाइफ स्टाइल को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती हैं। दोस्तों, इन हैबिट्स को डेवलप करने से आपकी मल्टीपल एरियाज में इम्प्रूवमेंट होती है। जैसे रेगुलर एक्सरसाइज एक कीस्टोन हैबिट है जो आपकी फिजिकल, मेंटल और प्रोडक्टिविटी, यानी कि फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और प्रोडक्टिविटी को एक साथ इम्प्रूव करती है। आप खुश महसूस करते हैं। नंबर 3, लेवरेजिंग सोशल इन्फ्लुएंस। सोशल इन्फ्लुएंस का यूज करके आप अपनी हैबिट्स को इफेक्टिवली फॉर्म कर सकते हैं। जब आप अपनी डिजायर्ड हैबिट को ऑलरेडी फॉलो करने वाले लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो आपकी मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है। जैसे अगर आप रनिंग हैबिट डेवलप करना चाहते हैं, आप कि आप रोज जाएं, दौड़ें, भागें, तो रनिंग ग्रुप को या कम्युनिटी को ज्वाइन करें, आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगा उससे। नंबर 4, इम्प्लीमेंटिंग ए रिवॉर्ड सिस्टम। रिवॉर्ड सिस्टम आपकी हैबिट को लॉन्ग टर्म सस्टेन करने में आपकी मदद करता है। रेगुलरली अपने आप को रिवॉर्ड दें जो आपकी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों, घर में भी अपनी वाइफ को ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़े गिफ्ट दें, छोटे छोटे आप गिफ्ट देते हैं ताकि वो रिश्ते बने रहते हैं। ये रिवॉर्ड आप स्मॉल और मीनिंगफुल होने चाहिए जो आपको मोटिवेटेड रखें। नंबर 5, विजुअलाइजिंग सक्सेस। विजुअलाइजेशन एक पावरफुल टेक्निक है जो आपकी हैबिट्स को सक्सेसफुली फॉर्म करने में मदद करता है। अपनी डिजायर्ड हैबिट्स और उनके आउटकम्स को विजुअलाइज करना आपके ब्रेन को पॉजिटिवली रीइंफोर्समेंट करता है और मोटिवेशन देता है। डेली विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करके आप अपनी हैबिट्स को नेचुरली इंटीग्रेट कर सकते हैं। नंबर 6, अप्लाइंग द गोल्डीलॉक्स रूल। गोल्डीलॉक्स रूल कहता है कि टास्क को इतना चैलेंजिंग होना चाहिए कि वो आपके स्किल लेवल के अकॉर्डिंग हो। अगर टास्क बहुत इजी है या बहुत डिफिकल्ट होगा तो आप उसे कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं करेंगे या नहीं कर पाएंगे। अपनी हैबिट्स को मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल का रखें जो आपको इंगेज्ड और मोटिवेटेड रखे। नंबर 7, एम्ब्रेसिंग द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी हैबिट फॉर्मेशन का एक कोर प्रिंसिपल है। दोस्तों, रेगुलर प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी के बिना हैबिट्स को लॉन्ग टर्म सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। आपने डेली रूटीन में हैबिट्स को इंटीग्रेट करें और कंसिस्टेंटली फॉलो करें और एफर्ट करें उसके लिए। अब तक जो बात की है उसे अगर हम समराइज करें, समअप करने की कोशिश करें तो हैबिट्स हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को सिग्निफिकेंटली इम्पेक्ट करती हैं। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स ने हमें हैबिट्स को स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंजेस के रूप में देखने और इम्प्लीमेंट करने का तरीका सिखाया है। ये स्टेप बाय स्टेप गाइड और कॉमन पिटफॉल्स को अवॉइड करने के स्ट्रेटजीज आपको हैबिट बिल्ड करने और उन्हें सस्टेनेबल बनाने में आपकी बहुत मदद करेंगे। हैबिट्स को इफेक्टिवली फॉर्म करने के लिए क्लियर पर्पज, स्पेसिफिक गोल, स्मॉल स्टेप्स, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और प्रोग्रेस ट्रैकिंग जरूरी है। अपनी हैबिट को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए करने के लिए
लॉन्ग टर्म में सस्टेन करने के लिए पेशेंस और परसिस्टेंस की भी बहुत ज़रूरत होती है दोस्तों। तो चलिए इन स्टेप्स को अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में इंटीग्रेट करें और अपनी डिज़ायर्ड हैबिट को सक्सेसफुली बिल्ड करें और ज़िंदगी को ज़्यादा खुशहाल और बेहतरीन तरीके से जीने की शुरुआत करें। कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंस के साथ आप अपनी लाइफ को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं दोस्तों। आपने मुझे यहाँ तक देखा, सुना, समझा, टाइम दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।